डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रोडवेज प्रबंधन ने सरकार को भेजा किराया बढ़ाने का प्रस्ताव। सामान्य बसों समेत सभी श्रेणी की बसों में किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है और 10 साल से ज्यादा समय से नहीं बढ़ा है रोडवेज में किराया। अगर सरकार ने रोडवेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो रोडवेज और निजी बसों में एक साथ किराया बढ़ाने की मंजूरी मिल जाएगी, तो रोडवेज को मिलेगा आर्थिक संबल भी। उम्मीद करेंगे यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। थोड़ा सा भार पड़ सकता है जेब में, लेकिन जो फायदा मिलेगा, जो सहूलियतें मिलेंगी, उसको लेकर हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल ये भी देखना दिलचस्प है कि 10 साल से किराया बढ़ा ही नहीं है। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहम जानकारी उनसे ही ले लेते हैं। शिवेंद्र, आपकी रिपोर्ट दर्शकों को दिखा रहे हैं और ऐसे में तमाम वो यात्री जो रोडवेज बसों में सफर करते हैं, अगर मंजूरी मिल जाती है किराए को लेकर जो बढ़ाने की बात सामने आ रही है, तो थोड़ा सा जेब में भारी तो पड़ेगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अगर किराया बढ़ता है तो सहूलियतें भी मिलेंगी। इस तरीके की उम्मीद की जा सकती है पूनम, क्योंकि राजस्थान रोडवेज जिस दौर से अभी गुजर रही है वहाँ किराया बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तकरीबन 10 साल हो गए हैं राजस्थान रोडवेज में किराया नहीं बढ़ा है। और 10 साल में जो डीजल के दाम है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 100 रुपए के करीब आज डीजल के दाम आ गए हैं। और 10 साल से किराया नहीं बढ़ने के कारण रोडवेज की जो आय है, जो उसको डेली इनकम होती है यात्री भार से, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। और अभी जो रोडवेज की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हर महीने सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है रोडवेज के पास, 2-2 महीने के बाद सैलरी मिलती है। बसों में सुविधा नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक तय लिमिट के अनुसार किराया बढ़ता है तो ठीक है कि यात्रियों पर थोड़ा भार पड़ेगा, लेकिन ये सही है कि रोडवेज की बसों में अच्छी सुविधा मिल पाएंगी। हो सकता है कि रोडवेज की बसों का जो मेंटेनेंस अभी नहीं हो पा रहा वो बेहतर हो जाए। नई बसों की खरीद की जो प्रक्रिया चल रही है, हालांकि किराए से तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये तय है कि अगर राजस्थान रोडवेज का किराया बढ़ाने को मंजूरी मिली पूनम, तो जो अभी सैलरी और पेंशन देने में हर महीने दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को दूर किया जा सकता है। और निजी बस के जो ऑपरेटर हैं वो भी बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमको किराया बढ़ाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि 10 साल में डीजल के जो रेट है वो बहुत ऊपर चले गए हैं। तो ये जो प्रस्ताव है वो सरकार तक पहुंच गया है और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि बहुत संभव है कि जो सरकार का 1 साल का फंक्शन है 15-16 तारीख को जब भी आयोजित हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आएंगे, उस कार्यक्रम के बाद सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपना 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि कोई हम भार राजस्थान की जनता पर डाल रहे हैं, क्योंकि वो सौगातों का दिन है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि जो पिछली सरकार थी अशोक गहलोत की, और उस समय जो परिवहन मंत्री थे प्रताप सिंह खचरियावास, उनके समय में भी रोडवेज को किराया बढ़ाने की मंजूरी मिल गई थी, फाइल पर मंजूरी मिली हुई है। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और कोरोना की वजह से उस फैसले को एक तरीके से वापस ले लिया गया, ठंडे बस्ते में चला गया। तो शिवेंद्र, ये तो मानकर चलिए कि बहुत जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा और रोडवेज प्रबंधन जो चाहता है उसे मंजूरी भी मिल जाएगी, जो किराया बढ़ाने की वो बात कर रहा है। लेकिन अभी इन दिनों काफी सुर्खियों में रहता है रोडवेज प्रबंधन भी, चाहे बसों का मसला हो या तमाम परिवहन से जुड़ा हो, तो क्या उसमें भी सुधार की गुंजाइश रहेगी? देखिए, उम्मीद यही कर रहे हैं। जो प्रस्ताव भेजा है रोडवेज प्रबंधन ने सरकार को, उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है बाकायदा कि अगर किराया, उन्होंने ये बताया है प्रस्ताव में कि किराया बढ़ाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इन 10 सालों में पूनम जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं उन राज्यों में भी रोडवेज का किराया बढ़ा है। एमपी में बढ़ा है, एमपी में तो राजस्थान रोडवेज की हालत खराब ही है, यूपी में बढ़ा है, पंजाब में किराया बढ़ा है, हिमाचल में किराया बढ़ा है, दूसरे जो राज्य हैं पड़ोसी राज्य उन्होंने भी रोडवेज का किराया बढ़ाया है। तो ये तर्क दिया है रोडवेज के अधिकारियों ने कि अगर दूसरे प्रदेशों में किराया बढ़ा है तो राजस्थान में भी ये किराया बढ़ाया जा सकता है। और अगर किराया बढ़ेगा तो बसों का मेंटेनेंस भी बेहतर हो सकेगा और रोडवेज के जो हजारों कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर हैं उनको वेतन और पेंशन भी समय पर मिल सकेगी अगर किराया बढ़ने को मंजूरी मिलती है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार, जो 1 साल का फंक्शन है सरकार का, उसके बाद राज्य सरकार इस फैसले पर विचार कर सकती है और रोडवेज को और निजी बसों को किराया बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी को देने के लिए शिवेंद्र, आपका बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर किराया बढ़ता है
तो वो निजी बसों का और रोडवेज बसों का एक साथ बढ़ेगा और पूरी ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस फैसले पर मंजूरी मिल सकती है, लेकिन कब तक ये देखना दिलचस्प होगा।